कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसको समझने के लिए कि कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सेटिस्फाइड ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कर रहा है। और अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में पता ही नहीं है तो हम कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? तो चलो भैया पहले समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो हमने ये मैट्रिक्स ए ले लिया, अब इस मैट्रिक्स को माइनस कर दो, किसमें से माइनस कर दो? लैम्डा इनटू में आई क्या भैया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किस ऑर्डर के लेंगे भैया? ये 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अपन यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 करेंगे, तो 1 0 0 1 ले लिया। अब लैम्डा क्या है? लैम्डा भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हो तुम, ठीक है। अब यहाँ पर अपन लैम्डा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा लैम्डा, 0 1 में करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और देखो 0 में करोगे तो 0 और 0 में करोगे तो 0, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया, तो अब ये हो गया खत्म। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि इक्वल टू में कितना आना चाहिए? 0। ओके, अच्छा हमें क्या करना है? हमें इसको इसमें से माइनस करना है, तो चलो भाई माइनस कर लेते हैं। चलो 2 में से लैम्डा को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का लैम्डा। देन उसके बाद 1 में से 0 को माइनस करो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ना। 1 में से 0 को माइनस करो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ना। 2 में से लैम्डा को माइनस करोगे तो 2 माइनस लैम्डा, देन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ओके, तो तुम लोग भैया हमारी तरह की इतनी ज्यादा मेहनत मत करना, डायरेक्टली इस स्टेप को लिख देना। सीधे कुछ भी मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स के जो डायगोनल के जो एलिमेंट हो ना, उसमें से जो लैम्डा की वैल्यू उसको माइनस कर देना। अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात, ना आ रहा तो भैया ये सारे स्टेप करके चलना। ओके, देन उसके बाद क्या करो? अब इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 2 माइनस का लैम्डा, उसके बाद ये छुप जाता है, ये छुप जाता है, तो बचता कितना? 2 माइनस का लैम्डा, उसके बाद कितना आएगा? माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई करने आता है ना, 2 को 2 में करेंगे डिवाइड, 2 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, है ना। उसके बाद 2 का लैम्डा में करेंगे तो 2 माइनस इसमें करेंगे तो माइनस का 2 लैम्डा, देन उसके बाद यहाँ इसमें करेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस का 2 लैम्डा, देन उसके बाद लैम्डा लैम्डा कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, देन उसके बाद माइनस का आ जाएगा 1 इज इक्वल टू में हो जाएगा 0। अगर ऐसे ना कर पाना तो भैया एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, फॉर्मूला बना देना, फॉर्मूला बन जाना a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इसको खोल लेना तो भी यही निकल कर जाएगा, या फिर डायरेक्ट करना या फिर फॉर्मूले से करना, बात एक ही है। अब आगे देखो, 4 प्लस का 1 माइनस का है ना, 4 प्लस का 1 माइनस का, तो 1 4 में से लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा? हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3। ओके, माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का 2 लैम्डा मिलकर के हो जाएगा माइनस का 4 लैम्डा, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं माइनस का 4 लैम्डा, माइनस का 4 लैम्डा। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनकर के आ गई, इस तरीके से एक इक्वेशन बन करके आ गई जो कि 0 के इक्वल है। अब इस इक्वेशन को हमने बड़ा गंदा सा लिखा हुआ है, इसको हम ढंग से लिख दे रहे हैं। देखो, लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बन करके आई है इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन अगर निकाल लिया है तो अब आगे देखो कि कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है। कैली हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि ये जो इक्वेशन है ना, इसमें जो लैम्डा है ना, लैम्डा लैम्डा की जगह पे लिखना है मैट्रिक्स ए, जो कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए हमारा 2 1 1 2 था ना, तो वो लिखना है। लैम्डा की जगह पे हमें क्या लिखना है? कलर चेंज करते हैं। लैम्डा की जगह पर हमें लिखना है ए, तो यहाँ पे लिख देंगे ए का स्क्वायर माइनस 4, लैम्डा की जगह पे लिखना है ए, तो यहाँ पे लिख देंगे ए, उसके बाद प्लस 3 और 3 के साथ लगा देंगे यहाँ पर आई, आइडेंटिटी माइनस इज इक्वल टू में 0। ठीक, यानी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही ए है ना, ए, अगर ये अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यानी इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड करता है, यही बात कैली हैमिल्टन ने कही थी। तो चलो भैया चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल हो रहा है। चलो भाई चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू तो खाली 0 आने वाला है। अब अपन क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। ए का स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे, है ना, ए का स्क्वायर जो कि है 2 1 1 2, मल्टीप्लाई करो 2 1 1 2, ठीक है। इसका जो रो है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं ना, 2 2 जा कितना हो जाता है? 4 4 1 प्लस सॉरी 1 4 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। इसको जोड़ के सीधे से अपन लिख दे रहे हैं 5, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर निकल के आएगा 5 4 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अब चलो उसके बाद क्या करना है, 4 है, तो चलो भैया 4 है भी निकाल लेते हैं। 4 है कैसे निकलेगा भैया? 4 इंटू में मैट्रिक्स ए क्या है? तो भैया 2 1 1 2 करोगे तो कितना निकल के आएगा? 8, है ना। 4 1 में करेगा तो 4, ये आ जाएगा 4 और ये भी आ जाएगा 8।
प्लस 3 है, चलो भैया 3i भी निकाल लेते हैं। 3i क्या होगा भैया, 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 1 निकालेंगे, कितना निकल के आएगा 3 0 0 3। अब चलो ये सब जो वैल्यूज निकल के आएंगे इसको इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। चलो सबसे पहले a का स्क्वायर जो कि कितना 5 4 5 4 4 5, देन इसके बाद माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे 8 4 4 8, इसमें माइनस कर देंगे, आ जाएगा 8 4 4 8, देन उसके बाद प्लस का है, प्लस का क्या है 3 आइडेंटिटी यानी कि 3 0 0 3। ठीक, तो सबसे पहले देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस क्या बचेगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 8, ये प्लस का ये पूरा प्लस का, देखो 5 में से 8 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3, माइनस का 3 इसमें चला जाएगा, हो जाएगा 0। घर में बैठकर आप इसको सॉल्व करते हैं इक्वल टू 0 आएगा, मतलब ये कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। यही बात कैली हैमिल्टन ने कही थी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। खत्म हो गया।